हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये माइक्रो का और कंजम्पशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉ सबसे पहले जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसेन ने 1854 में दिया था। इसीलिए इसे गोसेन का कंजम्पशन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। लेकिन बाद में और आज इसको ज्यादा से ज्यादा अल्फ्रेड मार्शल साहब से एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि मार्शल साहब ने इस लॉ को ज्यादा पॉपुलर किया और दुनिया के सामने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज more and more units of a commodity is consumed, marginal utility tends to decline. इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है, हर नेक्स्ट यूनिट के साथ उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगता है। अब हम इस लॉ के एजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। वैसे तो अलग अलग बुक्स में इसके बहुत ज़्यादा एजम्पशन दिए गए हैं, लेकिन हम केवल मेन एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली एजम्पशन, कंज्यूमर इज रेशनल, यानी कंज्यूमर तार्किक है, बुद्धिमान है। वो किसी कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स की कंजम्पशन करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कैलकुलेट कर सकता है, उनको कंपेयर कर सकता है, वो अच्छी तरह से जान सकता है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है। दूसरा, कार्डिनल अप्रोच पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3 4 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 3, कंज्यूमर की यूटिलिटी को मेजर करने का जो मेजरिंग रॉड है, जो स्केल है, वो है मनी। नेक्स्ट, जब मनी को मेजरिंग रॉड मान लिया गया है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी को कांस्टेंट भी मानना जरूरी था। तो इसका मतलब यह है कि इस लॉ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। कहने का मतलब है कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे अगर एक पर्सन को प्यास लगी है तो वो ड्रॉपर से बूंद बूंद पानी नहीं पिएगा, एक कप पिएगा, एक ग्लास पिएगा, लेकिन बूंद बूंद पानी नहीं पिएगा। इसी तरह से अगर उसको भूख लगी है तो वो चावल के एक एक दाने को नहीं खाएगा, वो स्पून से खाएगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट एजम्पशन है कि कंज्यूमर हमेशा कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेगा, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होगा। यानी कहने का मतलब है अगर कंज्यूमर सुबह ब्रेकफास्ट में 4 पराठा खाता है तो हर पराठे से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन यानी हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी घटेगा। लेकिन अगर एक पराठा सुबह खा लिया, एक पराठा दोपहर खा लिया और एक पराठा शाम को खा लिया, और हम ये कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि पहले पराठे के बाद जो दोपहर का पराठा खाया है तो सेटिस्फैक्शन हमारा घटा नहीं है, फिर शाम को अगर हमने खाया तो सेटिस्फैक्शन घटा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये तभी काम करेगा जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। हमेशा हर एक यूनिट कमोडिटी की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी खाना खाने बैठा है,
दो उसको सूखी रोटियां दे दी जाए, तीसरी उसको मक्खन के साथ दे दी जाए, तो पता चला तीनों यूनिट इक्वल नहीं होंगी, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटेगी। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द मूड ऑफ द कंज्यूमर। कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर की मानसिक स्थिति हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि दो पराठा खाया तभी उसे आपने जो है भांग खिला दिया, उसे वाइन पिला दिया, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो कि घटनी चाहिए थी, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं होने की वजह से वो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अब इस लॉ को हम एक टेबल और एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं ताकि इस लॉ को और ज्यादा क्लियर किया जा सके। अब आपके सामने एक टेबल दिया गया है, एक तरफ यूनिट्स ऑफ गोलगप्पे दिया हुआ है और एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। ये टेबुलर एक्सप्लेनेशन एक कंज्यूमर का है, उस कंज्यूमर का नाम है मिष्टी। मिष्टी ने क्या किया, एक गोलगप्पा खाया, दो गोलगप्पा खाया, तीन गोलगप्पा खाया, चार गोलगप्पा खाया, पांच गोलगप्पा खाया और 6 गोलगप्पे खाया। पहले गोलगप्पे खाने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसको 20 के बराबर मिलती है। दूसरा गोलगप्पा खाती है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 15 के बराबर मिलती है। तीसरी यूनिट अगर गोलगप्पे की खाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाती है। चौथी खाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाती है। पांचवी खाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और अगर छठवीं खाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो इस टेबल को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि मिष्टी के लिए गोलगप्पे की मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घट रही है। जैसे जैसे वो गोलगप्पे का कंजम्पशन बढ़ा रही है, गोलगप्पे से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घट रहा है। जो सेटिस्फैक्शन पहले 20 था, घटते हुए 0 हो जाता है और अगर वो कंजम्पशन नहीं रोकती है तो वही सेटिस्फैक्शन, वही मार्जिनल यूटिलिटी घट के माइनस में हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब आपके सामने एक डायग्राम की स्लाइड है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रही है। ओ एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गोलगप्पे दिया गया है, ओ वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम गोलगप्पे दिया हुआ है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी को देखा जाए तो यह कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड है। स्लोप्स डाउनवर्ड होने का मतलब है कि जैसे जैसे गोलगप्पे का कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही घट रही है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है। इसी तरह से अगर गोलगप्पे का कंजम्पशन बढ़ता रहा तो गोलगप्पे का सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो जा रही है और 0 के बाद भी अगर इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जा रही है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो करता है। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।